हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो से। देखते हैं हमें आज क्या कार्ड्स मिलने वाले हैं। कि हमने लिया है ये टैरो एंड सबसे पहला कार्ड जो आ चुका है वो है द टावर। ठीक है, राइडर्स में टैरो है ये। तो चलो सेकंड कार्ड जो आ चुका है वो है भाई नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। फिर आ चुका है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स स्ट्रेट एंड यहाँ पे है थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ठीक है, और अगर हम कुछ कार्ड चुनते हैं तो ये है टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और कुछ कार्ड लेते हैं तो यहाँ पे आ चुका है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एक नेक्स्ट कार्ड लेते हैं तो यहाँ पे आ चुका है दिस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो बेसिकली शुरुआत हो चुकी है द टावर रिवर्स से। तो देखो, अगर आपको लग रहा है कि कोई डैमेज हो चुका है आपके रिश्ते में, या फिर ये पर्सन जिस तरह से आपसे बात करता है, या फिर कोई अगर गलत फहमी हुई है ना, एंड में भी आपको भी तकलीफ हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपने कभी ऐसा चाहा नहीं था, तो मे भी हो सकता है कि अब इस पर्सन को लग रहा है कि डैमेज रिवर्सल होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी गलत फहमी हुई थी, जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये पर्सन इसके लिए बेसिकली कोशिश कर रहा है। अगर आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ तो कह सकते हैं कि देखो, मैं एक बार जा रहा था एक रास्ते से एंड दूसरा जो साइड था रास्ते का वो ऑलमोस्ट बना हुआ था। ठीक है, रोड रिपेयरिंग चल रही थी तो मैंने वहाँ से टर्न ले लिया। मेरे साथ एक दूसरी गाड़ी भी आ गई वहाँ पे। बट जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे काम रोक दिया गया था। मतलब वो आई थिंक बहुत बड़ा था एंड बहुत आगे जाके वो हो गया था, तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे वापस से आना पड़ा एंड फिर मैं वही रास्ते पे आ गया। तो इसका मतलब है कि भाई जहाँ पे हमें लग रहा था कि डैमेज है, हम वहाँ से पीछे आ गए। बिल्कुल वही बात आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई एक टर्न आ गया और मे भी लगा आप दोनों को कि भाई बातें नहीं बन रही, कोई तो इश्यू आ गया है, अब क्या करें। तो उस रोड पे जाने से अच्छा है रिवर्स आ जाए एंड वही रोड फॉलो करें जो आप फॉलो कर रहे थे। मतलब जो इश्यूज थे उसको आपको ईजिली हैंडल करना पड़ेगा, और यही बात ये पर्सन कह रहा है कि हम उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन इसको अकेले नहीं कर पाएगा, इसको आपकी साथ चाहिए कि भाई आप भी मेरे साथ रहो। देखो सेकंड अगर हम कार्ड देखें नाइन ऑफ वॉन्ड्स है तो सिंपल ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि देखो मुझे अब वेट नहीं करना है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय हमने ले लिया। देखो किसी के लिए ना 24 घंटे भी बहुत ज़्यादा होता है, किसी के लिए 2 घंटे का जो समय है कि मैं भी आपको बहुत याद कर रहा और आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। मतलब एक एक लम्हा जो है वो अरसे जैसा लगता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत टाइम हो गया है, अब हमें इतना समय लेना नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली अब इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, सेकंड अगर हम कार्ड देखें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये, तो यहाँ पे पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई अगर आपको मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस लगे, अगर आपको मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, हाँ मैं रेडी हूँ उसके लिए। ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ चुका है। हाँ, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि भाई क्या मैं अब आप और समय लेने वाला हूँ, या फिर कहने वाला कि ठीक है भाई मुझे समय दे दो फिर मैं आपको सोच के बताऊंगा, तो नहीं, मेरा जवाब बिल्कुल रेडी है। आपको जब भी लगे, आपको अगर पहले मुझसे बात करनी है, पहले मुझे कॉल करना है, पहले मुझे अप्रोच करना है, आप डायरेक्टली मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अब ये पर्सन एक तरफ से कह सकते कि उतावला हो जाएगा, अब मुझे और ज़्यादा वेट नहीं करना, मुझे डायरेक्टली आगे बढ़ना है। ओके, अब इस रिश्ते में अगर हम देखने आए तो क्या हो गया है। पहली बात तो टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है एंड ये कह रहा है कि भाई अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी का बोझ मत डालो कि हर बार गलती मैंने की तो मैंने सुधारी। मुझे ये जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करना है कि हम दोनों इस रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कई बार आप खुद से कॉल कर सकते हो, कई बार मुझे अगर कॉल करने की ज़रूरत है, हम दोनों मतलब चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे जल्द से जल्द। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप कहे कि भाई अब जिम्मेदारी मेरी ऊपर आ चुकी है या फिर कभी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ चुकी है ना। यानी कि भाई दोनों को समझना होगा कि दोनों के पास वो ताकत है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो इस पर्सन को क्या चाहिए, तो वो है खुशियाँ एंड ये पर्सन बेसिकली अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि भाई मेरा फ्यूचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस पर्सन। देखो इस पर्सन के लिए ना लग रहा है कि देखो फ्यूचर चाहे आप मतलब हम अभी प्रिपेयर करें उसके लिए, या फिर कल मान लो हमारे बीच फिर कोई चीज़, फिर कोई गलतफहमी, फिर कोई बहसबाजी हो सकती है, तो वो कल का कल देखेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मुझे मेरे मैसेजेस आप तक पहुंचाने हैं। लाइक कि मैं आपको कितना ज़्यादा चाहता हूँ, या फिर भाई मेरी हालत क्या है, क्या मैंने ये सोचा था कि मेरे एक सेंटेंस से आपको इतनी तकलीफ़ होगी।
है ना। तो वो बेसिकली आपसे जवाब चाहते हैं और आपको जवाब दे भी रहे हैं, ठीक है। अगर हम लेते हैं सेकंड टैरो, इसका क्लैरिफिकेशन के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। चलो, हमने यहाँ पे लिया है जजमेंट, रिवर्स आ चुका है, ठीक है। जो आ चुका है यहाँ पे 5 ऑफ कॉइंस, ये भी रिवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें कार्ड मिला है ये है भाई क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, ओके। एंड एक और कार्ड जो मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स स्ट्रेट, ओके। तो ये सारे कार्ड रिवर्स नहीं है। यहाँ पे है 2 ऑफ कॉइंस रिवर्स, यहाँ पे आ चुका है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एक और कार्ड अगर हम चुने तो ये आ चुका है द डेविल, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन के तौर पे हमें इतने सारे कार्ड्स मिल चुके हैं। देखो, ये बेसिकली कह रहे हैं या फिर हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ना अगर आप जजमेंट इनसे पाना चाहते हो तो ये कह रही है भाई मैं अभी जजमेंट पास आउट नहीं कर सकता या फिर नहीं करना चाहता, मतलब ये आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं इन मुसीबतों के लिए या फिर इन इश्यूज़ के लिए। उनका कहना है कि ठीक है भाई, हम दोनों के बीच अगर कोई बातचीत नहीं हो रही या फिर हम दोनों के बीच दो राहें आ चुके हैं, कोई बात नहीं, ये हम दोनों की प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों की गलती हो सकती है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको जज नहीं कर रहा कि भाई आपकी वजह से हुआ या फिर मेरी वजह से हुआ। तो ये हो सकता है, अगर हम किसी भी रिश्ते को देखें तो उसमें विद इन ए सेकेंड क्रैक आ सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई अच्छा दोस्त है, पता चला उसने आपके साथ कोई एक बात शेयर नहीं की, आपको बुरा लगा, तो ये चीज़ें ना हर रिश्ते में कम ज़्यादा तौर पे होती रहती है। लेकिन ये इशू कितना ज़्यादा चलता है उसके ऊपर बातें डिपेंड होती है। कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई, अब हम कोशिश नहीं करेंगे तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पर्सन को एग्जैक्टली पता है कि तकलीफ तो हो चुकी है लेकिन अब इस तकलीफ को सहना नहीं है, मतलब ठीक है प्रॉब्लम हुई, मैंने सहा, आपने सहा, अब इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्या ये पर्सन आपको कन्विंस करने के लिए कोई इमोशनल ड्रामा करने वाला है? जवाब है नहीं। इनको बिल्कुल आपसे साफ साफ बात करनी है, ठीक है, कि भाई आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, रियलिटी क्या है और मैं आपके साथ क्या बातें करना चाहता हूँ। देखो, ये आपसे रूबरू तो होना चाहते हैं बट आपका दिल दुखाना नहीं चाहते। बट आप कह सकते हैं कि जो भी इनके दिल में है ना वो बस आपके सामने रख रहा है कि भाई मुझे ये लगा, मैंने रख लिया। अब अगर आपको लगा कि हाँ इन बातों में जोर है, आप मेरी बातों से कन्विंस हो सकते हो फैक्ट्स के आधार पर, ठीक है। जैसे कि अभी उस दिन क्या हुआ, मैंने आपको क्या बोला, उसके पीछे का मतलब क्या था और आज मुझे क्या लग रहा है। गलती से कई बार हम कुछ बोल के किसी का दिल हर्ट कर सकते हैं या फिर करते हैं, वो होता है। बट अगर हमने उसको क्लैरिफाई करने में देरी कर दी तो कई बार लगता है कि नहीं, इन्होंने जानबूझ के किया। तो ये जो इशू है उसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करना चाहते हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि भाई अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अगर मैंने बातें नहीं की तो शायद बातें आगे कभी बढ़ेंगी ही नहीं। हालांकि आप में से कोई अगर बहुत ज़्यादा हर्ट है, इतना हर्ट है कि आप उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते, तो शायद ये आपको कभी ये क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे कि भाई एग्जैक्टली उस दिन उनका कहना क्या था। लाइक मान लो कोई व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, ऑफिस में कुछ हुआ, बाहर कोई झगड़ा हो गया, किसी का वॉलेट चोरी हो गया है ना, कहीं में भी बस पकड़ रहे, ट्रेन में कुछ हो गया, तो वो गुस्सा जो होता है ना वो दबा रहता है अंदर। मान लो आपने कॉल किया बहुत अच्छे मूड में, एकदम से छोटी सी बात हो गई और इन्होंने कुछ बड़ा कह दिया आपको, वो उनको कहना नहीं था बट कह दिया, आप उससे हर्ट हुए। अब अगर आपने ये बात अपने दिल में दबा के रखी कि उन्होंने मुझे हर्ट किया, तो फिर ये बात कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है 2 ऑफ कॉइंस रिवर्स। देखो सिंपल कह रहा है ये कि ये बात हर व्यक्ति को तकलीफ दे रही है, मतलब इनको इंडिविजुअली तकलीफ दे रही है। तो इस बात का प्रॉब्लम आपको भी है, इनको भी है। हालांकि दोनों जो हैं वो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम को शायद फेस कर रहे हैं, बट इनका कहना है कि देखो इसका असर जो हमारे कमिटमेंट के ऊपर पड़ सकता है या फिर पड़ रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड है और मेरे ऊपर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, तो ये कि भाई हमें क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द देना होगा, यानी कि भाई हमें और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लगा कि हम क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, आपको लगा क्लैरिफिकेशन सही है, तुरंत हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो कमिटमेंट इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन वो कब काम करेगी, कैसे काम करेगी, नोबडी नोज अबाउट इट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़ जो इनके लिए क्या आ चुके हैं, 2 कार्ड लेते हैं इनके लिए। देखो पहला कार्ड जो आ चुका है वो है लव। ये पर्सन बेसिकली कह रहा है कि भाई ये आपके प्यार में है और इसके दिल में फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ प्यार है, लेकिन ये जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो है मेजर लाइफ चेंज।
ठीक है, मतलब अगर कुछ डैमेज हो भी चुका है कोई बात नहीं, हम उससे उभर सकते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। अगर हम आपके लिए एक कार्ड देखें तो यहाँ पे है डिक्लेटर, मतलब अगर आपने मन में इनके बारे में कुछ रखा है कि भाई ये पर्सन ने मुझे हर्ट किया, बोला, तो उस बात से आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उस बात से आगे बढ़ते हो तो चीज़ें बहुत अच्छे से ईजिली हो पाएंगी एंड सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।